तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो है हम लोग का वर्ण और हिंदी हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में सीखेंगे, जो कि एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की है। और गारंटीड है कि ये जो आपको 11th 12th और 10th के लिए एकदम महत्वपूर्ण। वैसे तो ये 0 क्लास से जरूरत है, बट आप 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। वर्ण स्थान, उच्चारण स्थान, सब चीज के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जो कि इतना है इसी को हम लोग अभी इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी को लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ वर्ण, जो कि हम आपको पहले ही बताया। हम लोग वर्ण पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो वर्ण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं तो आपको डिफिनेशन के साथ हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। आप लोगों को धैर्य बना के रखना है और सीखते चलना है। आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से पढ़कर 95 मार्क्स आप इंग्लिश में ला सकते हैं, 96 ला सकते हैं, 97 ला सकते हैं, 98 ला सकते हैं, 99 आप चांसेस तो 100 भी ला सकते हैं अगर यहाँ से पढ़ते एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या करा, वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपने भाषा में लिखा गया और बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा गया। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यहाँ पढ़िए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। या फिर दूसरे भाषा में अगर आप थोड़ा सा और आसान में आएंगे तो नीचे हम एक और लिखे हैं, यहाँ पर देखिए क्या करके लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे वर्ण कहते हैं। तो हम जो है आपको यहाँ पे दो परिभाषा दी है। जो पहला परिभाषा आपका क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। या फिर दूसरा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे भी क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो चलिए इस तरीके से आपका वर्ण का परिभाषा रहा, बहुत ही छोटा सा परिभाषा है, ज्यादा लंबा परिभाषा इसका नहीं होता। आप बहुत सारे जगह देखे बड़ा बड़ा, तो हमें इतना की जरूरत नहीं, बस छोटा सा और सटीक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो यहां तक समझे। इसके बाद जो हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को समझना है जैसे में समझना, बिना जैसे कुछ समझ में नहीं। एग्जाम्पल जब तक आप नहीं समझेंगे किस चीज के बारे में तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं। चलिए तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे में ध्यान दीजिएगा। जैसे में दिया गया अ, दीर्घी हो गया, व हो गया, च हो गया, क हो गया, ख हो गया, यानी इस सब चीज का जो है खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक चीज बना के रखे हुए राम, इस राम में देखिएगा यहाँ पे र लिखा हुआ है और यहाँ पे अ लिखा हुआ है, यहाँ पे म लिखा हुआ है और यहाँ पे अ लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप र को बोलते हैं तो आपके आवाज में थोड़ा आगे क्या आता है, तो अ आता है। जैसे बोलते हैं र, उसमें अ आ रहा है। म बोलिएगा तो म भी क्या आ रहा है, उसके आगे अ आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, यहाँ किस चीज से मिलकर बना होता है, तो र के साथ अ जो मिलकर बना होता है, यहाँ पे लगा हुआ है, आकार लगा हुआ है। और म के साथ क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, क्योंकि म को बोलते हैं ना तो म के साथ आपको अ आता है। इसलिए यहाँ पर राम जो मिलकर बना हुआ है वो 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। राम किस अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर फिर लिखे हुए हैं, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसकी क्या होता है, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझते चलना, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या आपको कह रहा है, तो वो कह रहा है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया जाएगा आपको 31 गो, 33 गो, 4 गो, फिर 52 गो, इस तरीके से आपको दिया सकता है। तो आपको याद रखना वर्ण की संख्या कितनी है, तो 52। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे हम आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ ये नहीं लिखे है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं। हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों के भेद कितने हैं? तो हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं। वो कौन सा है? पहला आपको स्वर वर्ण है और दूसरा क्या है आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए हम लोग जानेंगे उसके बाद जो है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसे वर्ण, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या है? तो जैसे आपको दिया गया यहाँ पे अ दिया गया है, आ दिया गया है, ई हर्षी है, दीर्घी है, उ है, हर्षु है, दीर्घु है, री है, ए ओ और औ। इस समय क्या होता है? अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, आपको व्यंजन वर्ण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, जिसके नीचे हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन कर रहा है वो प्रश्न है आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, वो प्रश्न है व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ण नहीं लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि स्वर वर्ण में जो है किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन आपको व्यंजन वर्ण में जैसे आएंगे तो अन्य वर्ण से आप व्यंजन वर्ण में आते हैं तो आपको स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। फिर से रिपीट करते एक बार ध्यान दीजिए, आपको याद हो जाएगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इतना तक समझ गया? जैसे में क्या, ध्यान दीजिए, क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब य र ल व इत्यादि। यानी कि कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, और कुछ 11 लवज में से भी आ जाते हैं। हम आपको एक बार बता दें, क ख ग घ अंग भी आता है व्यंजन वर्ण में, च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। इतना तक तो 5 गो आपका 50-25 जाएगा, क्योंकि कवर्ग में 5 है तो कवर्ग से अगर पवर्ग तक आप जाते हैं तो 50-25 हो जाता है। बच रहा आपके पास कितना? तो उसके बाद बच रहा है आपको 16 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ उसी में क्या था, य र ल व तलाब से मूलधन ध्वंस, इस तरीके से करके आपको टोटल 41 होते हैं। नीचे चलिए हम लिखे हुए हैं उसको आप लोग देखिएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 41 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 41 होती है, जो कि ऊपर हम पूरा 41 के 41 नहीं लिखे हैं, हम कुछ कम को लिखे हुए, क्योंकि बोर्ड पे उतना सारा जगह नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कर रहा है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला कौन है? तो पहला है, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे मूल स्वर है और दूसरा कौन सा है? संयुक्त स्वर है। तो मूल स्वर में क्या क्या आते हैं और संयुक्त स्वर में क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, मूल स्वर के अंतर्गत आपको आते हैं अ आ ई यानी अ आ हिरसी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए और ओ आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है किसी चीज से मिलकर नहीं बना होता है, लेकिन जैसे आप आ जाएंगे संयुक्त स्वर में ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब जैसे मान के चलिए इस अ को जो आप लिखिएगा तो अ किसी से मिलकर बना हुआ है? नहीं है, नहीं बना हुआ है। लेकिन अ यहाँ पे जो जैसे आ लिखिएगा तो इस, अब यहाँ पे देखिए अ जो है आपको सीधे अ लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पे अगर इसको आ को लिखना है तो अ प्लस अ लिखिएगा तो अब क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इधर लिखते हैं, अगर इस ई को लिखिएगा, ई हो गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ई हर्षिकार हो जाएगा। लेकिन इसी को दीर्घकार अगर लिखना है आपको तो यहाँ पे हिर्षिकार को अगर 2 बार लिखते हैं आप तो क्या हो जाएगा? दीर्घिकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घिकार हो जाएगा। तो इस तरीके से सब मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से आपको ए है, ए जो है आपको सीधे कुछ चीज से मिलकर बना, उसके बाद आपको ओ भी है, वो आपको मूल स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ध्यान दीजिएगा, अब बोल के देखिएगा क्या लिखा हुआ है संयुक्त स्वर में। आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, अ दिया हुआ है और यहाँ पे ओ दिया हुआ है। तो अ को अगर आप लिखते हैं, अ को अगर आप लिखते हैं तो बोल के देखिए, बोल के देखिए क्या हो रहा है, अ यानी कि अ के साथ क्या मिला हुआ है? यहाँ पे देखिए अ अगर लिखते हैं ना तो अ के साथ ए मिला हुआ है, यानी कि अगर इसको हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? अ के साथ ए को अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये
अय बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, अय बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग औ को लिखते हैं, यहाँ क्या औ को अगर हम लिखने चलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो औ के साथ आपको क्या लिखना है, ओ को लिखना है। औ के साथ अगर हम ओ को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको इतना चीज को समझना है, क्योंकि बहुत ही आसान है समझना, बहुत ही आसान में आसान है। अगर आप इसको बार एक से दो बार अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने हिसाब से कंसेप्ट अपना अगर लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो बेहतरीन, तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, बोर्ड तो वैसे बहुत बड़ा है, बट थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है बोर्ड पे, क्योंकि छोटा छोटा लिखने वाला वीडियो में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त। उससे पहले हम आपको जाते जाते बता दें, आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि हम आप लोग से लाइव में बात करना चाह रहा है, लेकिन हमें यूट्यूब जो है वो परमिशन नहीं दे रहा है। उसके लिए हमको सब्सक्राइबर की अधिक गेन करना होगा, और आप लोग से ही ये हो सकता है। हम अकेले कितना कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर आप लोग के लिए एक मुफ्त क्लास को लेकर के आए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके साथ लाइव आकर के आपसे कुछ बात तो कर सके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।